जब भी अपने किसी बड़े पुरखे को याद करना होता है कैसे करते हैं? किस्सों के जरिए। और उन किस्सों में अधिकांश हिस्सा खाने से जुड़े हुए किस्सों का होता है। खाना हमारे यहाँ इतने महत्व की चीज मानी गई है कि जन्म होता है तो खाना, मृत्यु होती है तो खाना, खुशी आ जाए तो खाना, गमी हो जाए तो खाना। भोजन भारतीय समाज में इतने महत्व की चीज है कि हम अपने पितरों को भी श्रद्धा स्वरूप भोजन ही अर्पित करते हैं। पितृ पक्ष में या श्राद्ध तिथियों में यही तो किया जाता है, अपने पितरों के पसंद का भोजन उसे अर्पित किया जाता है। तो हम भी अमर अटल के जरिए एक तरीके से अपने पुरखे को याद कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। और ऐसा पुरखा जो खाने में इतना प्रवीण आदमी था कि भारतीय राजनीति में उससे बड़ा खाऊ, भोजन भट्ट, जो कहना हो कह लीजिए, दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके भोजन के किस्सों को याद किए बिना उसका तर्पण कैसे पूरा होगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई हमारी सबसे खास सीरीज अमर अटल के आज के किस्सों में हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी के खाने से जुड़े हुए ऐसे रोचक किस्से सुनाएंगे जिसे सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस देश का इतना बड़ा नेता अटल बिहारी वाजपेयी इतना सहज हृदय हो सकता है जब बात खाने की हो, भोजन की हो। अटल जी गजब के खाने वाले व्यक्ति थे। जब छोटे थे तब इमरती बहुत भाती थी, पैसे की तंगहाली थी। पिताजी किसान थे, ज्यादा से ज्यादा अध्यापक थे और कभी कभी कविता वविता भी पढ़ दिया करते थे। तो पैसे रेगुलर आते नहीं थे, तंगहाली थी, लेकिन खाने का जी तो किया ही करता था। अटल के बचपन वाले दोस्त और बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले माखन लाल जी बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते थे, अपने सारे दोस्तों को बुला के उन्हें झाड़ पे चढ़ाते थे। कैसे? इमरती बड़ी टेस्टी लगती है ना, इमरती बहुत बढ़िया लगती है, और उस वाले हलवाई की तो इमरती गजब की है, और आज तो ताजी वाली बना रहा है। कैसे पता? अरे अभी अभी हम गए थे फलाने को छोड़ने, देख के आ रहे, ताजी बना रहा है। बिल्कुल चने के झाड़ पर चढ़ा देते थे अपने दोस्तों को, ताकि वो सब इमरती खाने के लिए तैयार हो जाएं। और अटल की वाक पड़ता तो ठीक कमाल, बातचीत में अपने दोस्तों को तैयार भी कर लिया करते थे कि इमरती बहुत बढ़िया है, इमरती खाने से अच्छा लगेगा, इमरती ताजी बन रही है। और अपने सारे दोस्तों की पलटन लेके पहुंच जाते थे इमरती वाले की दुकान पे, और अपना एक दो इमरती जल्दी से खा के दुकान से साइड हो खड़े हो जाते थे। जब सब दोस्त इमरती खा लेते थे तो भाई दोस्त लोग कहते थे कि अटल पैसा निकालो, भाई पैसा तुम भी दो, हम भी दे रहे हैं। तो अटल दुकान से दूर जाके खड़े हो जाते थे और सर झुका लेते थे। दोस्त लोग समझ जाते थे अटल ने आज फिर बुद्धू बनाया है। ये अटल की स्टाइल थी। अटल का जो खाने का मन करता था अटल वो खा ही लेते थे। उन्हें ना पैसे की चिंता थी और ना दोस्तों से कोई लाज हया। आपको एक और किस्सा सुनाते हैं। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी ऑर्गेनाइजर के संपादक हुआ करते थे। हिंदी वाला राष्ट्र धर्म मान लीजिए, ऑर्गेनाइजर उसका अंग्रेजी तर्जुमा था। तो राष्ट्र धर्म के संपादक के तौर पे लखनऊ में काम करते थे। सैलरी बहुत कम मिलती थी, मतलब 20-30 रुपया मान लीजिए आप। उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, मानता हूं, पर इतनी भी नहीं थी कि अटल बिहारी वाजपेयी एकदम शानो शौकत से रहा करते थे। एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी का मन किया कि आज कचौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। और रामाश्रय वाले पेड़े, लखनऊ के वाजपेयी जी की कचौड़ी और रामाश्रय के पेड़े बड़े मशहूर थे। तो अटल ने सोचा खाया कैसे जाए, जेब में तो पैसा ही नहीं है। तो अटल जी छुट्टी होने से पहले 4:55 के आसपास 5 बजे छुट्टी होती थी, पहुंच गए संपादक जी के पास और उनसे कहे कि आज पैसा चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि अभी तो डेट आई नहीं है वेतन की। तो अटल जी ने कहा नहीं, आज बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा क्या? अब अटल जी क्या बताएं? ये बताएं कि पेड़ा खाना है तो पेड़ा खाने के लिए पैसा देगा। अटल ने अपनी चप्पल उठाई जो टूटी थी, वो ऐसे दिखाई। उन्होंने कहा ये क्या है? तो अटल जी ने कहा ये देखिए, इसका पट्टा टूटा है। तो उनका पट्टा टूटा है, मतलब चप्पल बनवानी है। अटल ने कहा और क्या, कल नहीं तो हम दफ्तर नहीं आ पाएंगे, अपना चला लीजिएगा अखबार। वो भी सोचा भाई नाराज हो रहे हैं अटल। तो उनका कितना चाहिए? अटल ने कहा 5 रुपये, बस 5 रुपये उसने अटल को दे दिए। अटल अपने साथ एक और आदमी को ले लिए, कहे चलो 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 आज चलते हैं साथ में, मजा करेंगे। तो उस आदमी ने कहा तो तुमने चप्पल बनवाने के लिए 5 रुपये लिए हैं, चलो चप्पल बनवाओ मोची से। अटल ने कहा अभी रुको, अभी बनवाएंगे, पहले चलो जरा कुछ नाश्ता वास्ता कर लें, भूख लगी है बड़ी जोर की। तो अटल अपने उस दोस्त को लेके गए वाजपेयी जी के यहाँ। जम के कचौड़ी खाई भाई साहब, छक के। 1 रुपये में 4-5 कचौड़ी मिलती थी। खूब दबा के कचौड़ी खाई, फिर वहां से निकले। दोस्त तो कहा भाई की चप्पल बनवानी थी, तुम कचौड़ी कहाँ खाने लेके चले आए? तो वाजपेयी जी ने कहा अभी रुको, अभी बनवा लेंगे चप्पल। काम करते हैं बहुत मन तीखा तीखा सा हो गया है,
कुछ मीठा कर लेते हैं। दोस्त समझ गया वाजपेयी आज फिर से रामाश्रय के यहाँ जाने वाले हैं। वाजपेयी अक्सर जाया करते थे। वाजपेयी दोस्त को लेकर रामाश्रय के यहाँ गए। रामाश्रय के यहाँ पेड़े खाए, रबड़ी खाई, दबा किए, फिर निकले। अब उसने कहा कि अब तो तुम्हारे पास खाली 1 रुपया बचे थे, 4 रुपए तो तुमने उड़ा दिए, अब चप्पल कहाँ बनवाओगे? अटल ने कहा ये तो वैसे 3 महीने से टूटी थी, 1 महीना और चला लेंगे, अगले वेतन से बनवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कम से कम पेट तो भरा, कम से कम क्षुधा तो शांत हुई। बड़ा मन कर रहा था कचौड़ी और पेड़ा खाने का। तो ये अटल थे। एक और किस्सा सुनाते हैं आपको। ग्वालियर के चूड़ा वाले नमकीन अटल को बड़े भाते थे। ग्वालियर के फालका बाजार में सुन्नी लाल गुप्ता, जहां तक मगर मुझे नाम से बेडर के नाम से वो जाने जाते थे वैसे शॉर्ट में, उनके चूड़ा वाले नमकीन अटल को बड़े भाते थे, बहुत बढ़िया लगते थे। तो अटल जब भी ग्वालियर जाया करते थे बेडर का नमकीन लेना नहीं भूलते थे। अटल विदेश मंत्री हो गए थे 1977 में, जनता पार्टी वाली सरकार में विदेश मंत्री का तमगा मिल चुका था। तब भी अटल के लिए ग्वालियर से दिल्ली चूड़ा वाले नमकीन जरूर जाते थे बेडर के। तो अटल का ऐसे ही एक दिन दौरा हुआ था ग्वालियर का। ग्वालियर के आसपास के इलाकों में जनसभाएं संबोधित करनी थी। विदेश मंत्री थे भाई साहब, तो गाड़ी वाड़ी मिल चुकी थी। बेडर ने सोचा अटल जी ग्वालियर आएंगे तो हमारा नमकीन मंगवाएंगे जरूर, इसलिए उसने वाजपेयी जी के लिए पहले से ही नमकीन तैयार करना शुरू कर दिया। अब विदेश मंत्री हो गए थे तो खाली चूड़ा और चना की दाल मिर्चा थोड़ी डालेगा नमकीन में ना, काजू बादाम किशमिश विशमिश डाल दिया, तैयार करके पैकेट रख लिया कि वाजपेयी जी मंगवाएंगे तो हम दे देंगे। लेकिन जब वाजपेयी जी आए तो उसे पता चला कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की दूर दूर रैलियां हैं। अब दूर दूर रैली है तो आने जाने में समय लगता है, और रैली भी देर देर तक है। रात में 10 बज गया, ग्वालियर सनामन हो जाता है 10 बजे तक। तो उसने भी अपनी दुकान बंद कर ली। सोचा अब अटल जी आज नहीं मंगवाएंगे, कल हो सकता हो मंगवा लेंगे। और जैसे ही कमरे के अंदर घुसा लाइट चली गई। लाइट चली गई तो सोने के लिए हम लोग 90 वाले हैं, 2010 वाले, तो ऊपर आ जाते हैं ना छत पे। तो पंखा लेके हाथ वाला छत पे पहुंच गया सोने के लिए, सो रहा था। रात में 1-2 बजे अचानक पुलिस के सायरन की आवाज उठी, चौंक के उठा, क्या हुआ क्या हुआ? नीचे देखा तो एक कांस्टेबल डंडा पीट रहा था शटर पे, नीचे उतरो। नीचे उतरा बिल्कुल नींद में, घड़ी देखा 2 बज रहा था रात के। उसने कहा क्या बात है भाई रात में 2 बजे? तब तक उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियों के बीच में से एक गाड़ी में से अटल निकले और बोले मैं अटल बिहारी, हमारा चूड़ा वाला नमकीन तैयार है भाई। उसने कहा कि हाँ वाजपेयी जी तैयार है चूड़ा वाला नमकीन। रात में 2 बजे चूड़ा वाला नमकीन? वाजपेयी जी ने कहा सुबह लौटना है भाई, और बिना चूड़ा वाले नमकीन लिए तो तुम्हारे हम जाएंगे नहीं, तो भाई माफ कर दो, तुम्हें नींद से जगाए लेकिन चूड़ा वाला नमकीन दे दो। उसने तुरंत कहा नहीं नहीं वाजपेयी जी क्या बात कर रहे हैं। वो तुरंत गया अंदर से चूड़ा वाला नमकीन लाया, उसने अटल को दिया और अटल ने पैसा दिया। अटल जब से नेतागिरी में गए थे बेडर को कभी भी उन्होंने नमकीन की कीमत के जितने पैसे नहीं दिए, हमेशा उससे ज्यादा देते थे। जितना देते थे वो अटल का मन, ना बेडर मांगता था और ना वो बेडर से पूछते थे। ये अटल थे। ग्वालियर के ठग्गू के लड्डू बहुत भाते थे अटल को, इतने भाते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए वो लड्डू ग्वालियर से पैक हो जाते थे। और वो भी पहले नहीं, 2004-5 आते आते तक भी वो लड्डू अटल के पास जाते थे, जब तक कि अटल को डायबिटीज की बीमारी नहीं हो गई थी। खैर डायबिटीज के बाद अटल कौन सा मानने वाले थे, अटल तो अटल थे। परवेज मुशर्रफ के साथ जब अटल बिहारी वाजपेयी की आगरा वाली समिट हो रही थी तब मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, किया गया था ना, याद है? तब न्यूज में खबरें चल रही थी अटल मुशर्रफ के बीच क्या बातचीत, क्योंकि बंद कमरे में बातचीत हो रही थी। लेकिन उस बंद कमरे में बातचीत के दौरान अटल का साफ निर्देश था कि इन दोनों की पसंद की चीजें जरूर भेजती रही जाएं, बीच बीच में खाने वाला आए, खाने की प्लेट रखे और फिर चला जाए, बातचीत होती रहे, लोग खाना खाते रहें। स्नैक्स एक तरीके से बीच बीच में होता रहा। और स्नैक्स की व्यवस्था करने वाला जो आदमी था वो पुष्पेश पंत का बड़ा भाई था। अब पुष्पेश पंत अगर आप लोग ना जानते हो तो न्यूज चैनलों में काम करते हैं, बहुत बड़े वाले पैनलिस्ट हैं, काफी सारे IAS PCS वाले एग्जाम भी लेते हैं। तो पुष्पेश पंत जी बताते हैं कि उनके बड़े भाई ने उन्हें बताया था कि प्लेटें जाती तो थी भरी भरी लेकिन आती खाली खाली थी। और प्लेट रखने और लाने वाला जो लड़का था वो बता रहा था कि मुशर्रफ को तो लगता है जैसे कब्ज वब्ज था, ज्यादा खा ही नहीं रहा था कुछ, वाजपेयी जी दबा के खा रहे थे, प्लेट दर प्लेट उड़ा रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की भोजन भट्टता के किस्से अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक दफा जापान गए थे भाई साहब, प्रधानमंत्री बन चुके थे।
अब जापान गए, अब जापान वाले तो क्या खाते हैं शाकाहारी में भाई, वही सब बंधा वंधा इधर उधर सब छोटी मोटी चीज खाते हैं, सलाद वलाद। वाजपेयी को कहाँ पसंद आने वाला, शुद्ध भारतीय पकवान खाने वाला व्यक्ति। अटल बिहारी वाजपेयी का वहां बड़ा जोर की मन किया कि आलू पूड़ी खाया जाए। आलू पूड़ी अटल को बहुत पसंद थी, चाहे वो रसेदार बना दो और चाहे सूखी बना दो। आलू की सब्जी और पूड़ी अटल बिहारी वाजपेयी की मनपसंद डिश थी। तो अटल ने कहा भाई पूड़ी सब्जी आए। अब पूड़ी सब्जी जापान में कौन जानता है, जानता ही नहीं था कोई। तो अटल के जो प्रतिनिधि मंडल वाले थे वो लोग भाई पूछने लगे कि यहाँ कहीं व्हीट फ्लोर मिलेगा कि नहीं। अब जब आटे का उपयोग होता हो तब तो मिलेगा, आटे का उपयोग ही नहीं होता था। बामशक्कत ढूंढे धाड़े किसी तरह से थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला और उस आटे से जैसे तैसे 2 पूड़ी बनी और आलू की सब्जी अटल को लाई गई। अटल प्लेट में से निकाल के खाना शुरू किए। जैसे खाए एक बाइट के बाद कहे कोई स्वाद ही नहीं है इसमें, ये अपनी लखनऊ वाली थोड़ी आलू पूड़ी है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत लौटे तो उतरना था दिल्ली, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था कि विमान पहले अमौसी उतरेगा, यानी लखनऊ वाले हवाई अड्डे। और लखनऊ वाले हवाई अड्डे पर उनकी मनपसंद दुकान की पूड़ी सब्जी पहले से तैयार मिलनी चाहिए। वो पूड़ी सब्जी तैयार थी, अटल लखनऊ उतरे, वो पूड़ी सब्जी खाई और तब दिल्ली गए। ये भी अटल थे। अटल के खाने के किस्से अभी भी समाप्त नहीं है, चिंता मत करिए, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अटल हमारे ऐसे ही थोड़े हैं खास। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक दफा उज्जैन आए थे। उज्जैन से इंदौर जाना था। रास्ते में गोपाल मंदिर था, थोड़ा साइड में था, छोटी बाजार में, जहां तक जाने के लिए आपको 2-3 बार गाड़ियां बदलनी पड़ती। तो अटल बिहारी वाजपेयी बाबूलाल गौर के साथ थे। बाबूलाल गौर आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे चंद दिनों वाले। वो उमा भारती ने उन्हें 11 देवताओं के सामने कसम वसम खिलाई थी, वो सब तोड़ ओड़ दिए थे। खैर उनका किस्सा कभी आगे होगा। तो वही बाबूलाल गौर बताते हैं कि अटल वाजपेयी के पास उसमें गाड़ी वाड़ी थी, ऐसा नहीं था, कोई गरीब आदमी नहीं थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा बाबूलाल एक काम करो, टांगा वांगा बुलाओ, गाड़ी वाड़ी से नहीं चलेंगे, तांगे से चलेंगे। रास्ते में ठंडाई मशहूर है, हमें पता चला है वहां की, तो ठंडाई भी पी लेंगे। अब बाबूलाल गौर सोचे लो भैया अब अटल बिहारी वाजपेयी के लिए तांगे बैठो, क्योंकि वाजपेयी अकेले तो तांगे बैठेंगे नहीं। अब वाजपेयी तांगे पे बैठेंगे तो बाबूलाल गौर क्या भाजपा के सुप्रीमो हैं जो वो गाड़ी से जाएंगे, तो वो भी तांगे से बैठेंगे भाई। तो वाजपेयी और बाबूलाल गौर दोनों तांगे पे बैठे, तांगे से बैठ के जा रहे थे। तो वाजपेयी ने बाबूलाल गौर से कहा ठंडाई की दुकान सामने है, जाओ 3 गिलास ठंडाई ले आओ। बाबूलाल गौर ने कहा 3 गिलास ठंडाई, 2 ही लोग तो हैं, क्या टांगे वाले के लिए भी मंगा रहे हैं? वाजपेयी ने कहा अजीब बात कर रहे हो, 3 गिलास मंगा रहे हैं, मतलब एक तुम पीना 2 मैं। बाबूलाल के 2 गिलास पियेंगे ठंडाई और वो भी बड़ी बड़ी। तो वाजपेयी ने कहा और हाँ बादाम और किशमिश जरूर डलवाना। खैर बाबूलाल गए, 3 ठंडाई लाए, 2 वाजपेयी जी ने पी और 1 बाबूलाल गौर ने पी। टांगा फिर चला। रास्ते में घोड़ा बिदक गया, घोड़ा बिदका, सड़क के नीचे उतरा और पूरी तांगे की ट्रॉली पलटी। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर पूरा का पूरा तांगा आके गिरा। लोग तो सोचे कि वाजपेयी जी बहुत बुरी तरह घायल होंगे, लेकिन वाजपेयी जी घायल नहीं हुए थे, चोट वोट भी नहीं लगी थी। लगी होगी, लेकिन जब बाबूलाल गौर ने पूछा तो वाजपेयी जी ने कहा 2 गिलास ठंडाई का असर है बाबू, इसीलिए कहते हैं खाया पिया करो, चोट वोट का दर्द वर्द नहीं होता है, चलो। और इसके बाद गोपाल मंदिर गए, दर्शन किए, फिर जनसभा को संबोधित भी किया। तो ये भी अटल थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन का पहला चुनाव बलरामपुर से जीता था और उस बार वो मथुरा से भी चुनाव लड़ रहे थे। उनके मथुरा वाले चुनाव का एक बेहद खास किस्सा हमने भी बनाया है अमर अटल की सीरीज में, जब उन्होंने खुद ही अपील की थी कि मुझे वोट मत देना। दिलचस्प किस्सा है, क्यों की थी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो देख के पता करिएगा। तो जब वाजपेयी चुनाव प्रचार के सिलसिले में मथुरा प्रवास पे थे, उस दौरान मथुरा के चौक की मूंग दाल की मंगौड़ी खाने का चस्का चढ़ गया वाजपेयी को। अब वाजपेयी को जिस चीज का चस्का चढ़ा फिर वो वाजपेयी के साथ रहेगी ही रहेगी। ऐसे ही मथुरा की मंगौड़ी भी वाजपेयी के साथ बनी ही रही। दिल्ली पहुंच गए तो भी मथुरा से जब भी कोई वाजपेयी के पास जाता था उसे चौक वाली मूंग दाल की पकौड़ी लेके जाना अनिवार्य होता था, तय शर्त। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी शामिस भोजी आदमी थे, मतलब उन्हें शाकाहार मांसाहार इन सब से कोई गुरेज नहीं था, कोई फर्क नहीं था। बहुत लोग अटल बिहारी वाजपेयी को इसलिए क्रिटिसाइज भी करते हैं, खैर वो उनका अपना मसला है। अटल बिंदास बेलौस थे। हुआ क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी को झींगा मछली बड़ी पसंद थी, बहुत भाती थी।
जब भी कोई दक्षिण का नेता आता था, अटल बिहारी वाजपेयी उससे झींगा मछली मंगाते थे। अब झींगा मछली बना सकने वाले शेफ बहुत कम होते हैं, खासतौर से उत्तर भारत में, क्योंकि यहाँ झींगा मछली तो मिलती नहीं है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद ही झींगा मछली कैसे पकाएं इसकी किताब खरीदी, उसकी विधि सीखी और अपने घर में एक गैस रखी। उस गैस के कुकर चढ़ा के उस पर खुद ही झींगा मछली बनाना, ये अटल बिहारी वाजपेयी का फेवरेट वाला काम बन गया था। जब भी अटल बिहारी वाजपेयी बहुत टेंशन में होते थे तो झींगा मछली खुद ही बना के खाते थे। आपको कई तस्वीरें मिल जाएंगी, इंटरनेट पर डालिए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी अपने घर के किचन में कुकर चढ़ाए हैं, वो झींगा मछली ही पकाते थे। एक दफ़ा अटल बिहारी वाजपेयी के प्लेट में गोमांस रख दिया गया था, यानी बीफ, समझ रहे हैं। बीफ के नाम पे आजकल बहुत बवाल कटता रहता है। फ्रिज में रख लो तो क्या पता 4-10 गोगुंडे आ जाएं, पीट के मार डालें, ऐसे केस होते हैं ना हमारे यहाँ। तो खैर अटल बिहारी वाजपेयी एक दफ़ा अमेरिका गए थे, औपचारिक दौरा था, पूरा मंत्रिमंडल बैठा था। तो मंत्रिमंडल के सामने ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्लेट में बीफ परोस दिया गया। भाई वहाँ सब खाते थे बीफ, तो उनको लगा ये भी खाते होंगे। बगल में मुकुल बनर्जी बैठी हुई थी, उन्होंने कान में अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, वाजपेयी साहब बीफ है, क्या करेंगे। उनको लगा था भाई वाजपेयी जी संघी कुछ बोलेंगे। तो अटल 1 मिनट तक सोचते रहे, फिर मुकुल बनर्जी के कान में कहा इधर आइए, वो भी आई। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, भारत की गाय तो है नहीं, अमेरिका की गाय हैं, तो क्या दिक्कत है। सुनाई दिया कि नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, भारत की गाय तो है नहीं, अमेरिका की गाय हैं, तो दिक्कत क्या है, चलता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक दफ़ा इमरजेंसी लगी हुई थी देश में, सब जेल में थे। अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब हो गई, थोड़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, स्लिप डिस्क का मामला हो गया, जिसकी वजह से उन्हें बेंगलुरु के ही एम्स में रेफर करना पड़ गया। तो एम्स में अटल बिहारी वाजपेयी एडमिट थे। धीरे धीरे हालत सुधरने लगी। धीरे धीरे जब उनकी स्लिप डिस्क ठीक होने लगी तो एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा कि एक जाना पहचाना चेहरा उनके कमरे के सामने से गुजर के चला गया। वाजपेयी ने तुरंत नर्स को बुलाया, उसने कहा ये आदमी कौन था। उन्होंने कहा डीपी त्रिपाठी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा डीपी त्रिपाठी, वो भी यही हैं। डीपी त्रिपाठी आपको पता हो, बहुत बड़े वाले लेफ्ट के नेता हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी उनकी बड़ी बनती थी। ये भी बड़ा दिलचस्प था, अटल बिहारी वाजपेयी संघ के थे पर बड़े बड़े लेफ्टिस्ट उनके कायल थे, और अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके कायल थे। ये मत समझ लीजिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत बड़े देवता हो गए हैं, ये नहीं, दोस्ती वाला रिश्ता होता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने डीपी त्रिपाठी को बुलवाया। डीपी त्रिपाठी आए, जैसे कमरे में घुसे वाजपेयी ने कहा, यार डीपी, कुछ खाने वाने का प्रोग्राम है कि नहीं, बहुत दिन से नहीं कुछ खाया गया है, कुछ मंगाओ। डीपी त्रिपाठी समझ गए थे। डीपी त्रिपाठी अस्पताल के बाहर गए, एक पीसीओ से फोन लगाया अपने परिचित को जो लोकल रहता था, और उससे कहा कि आज शाम को जरा तगड़ा वाला चिकन टिक्का विक्का बनवा के लाओ, वाजपेयी साहब मूड में हैं। अब डीपी त्रिपाठी आए, वाजपेयी जी से उन्होंने कहा कि साहब खाने का जुगाड़ हो गया है, आज शाम को पार्टी है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा पार्टी है, तो क्या क्या है पार्टी में। तो भाई डीपी त्रिपाठी ने कहा क्या 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 है, इमरजेंसी लगी हुई है, अस्पताल है, चिकन टिक्का है, और क्या है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कम से कम कुछ पीने के लिए तो मंगाओ, साथ में कुछ और तो हो। तो भाई साहब पीने के लिए कई सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगाई गई। अब उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं वोडका भी मंगाया गया था। अब मैं यहाँ पे कुछ पुष्टि नहीं करना चाहता तथ्यों की। तो खैर अटल बिहारी वाजपेयी, डीपी त्रिपाठी और जितने आस पड़ोस के नेता थे अस्पताल में बीमारी के कारण जो आए थे, सब बीमारी छोड़ के अटल बिहारी वाजपेयी के कमरे में बैठ के उस शाम गजब की पार्टी हुई थी। अस्पताल वाले सन्न थे कि ये लोग आपातकाल के मुजरिम हैं, आपातकाल के पीड़ित हैं, यहाँ अस्पताल में जश्न मनाने आए हैं। खैर डॉक्टर जरा कुछ कहे नहीं थे, क्योंकि वाजपेयी जी ने डॉक्टर को भी बुला लिया था। तो ये भी अटल बिहारी वाजपेयी के किस्से थे खाने वाले। अब कैसे लगे ये सारे किस्से अटल बिहारी वाजपेयी के, ये कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी के खाने की हैबिट्स को जान के, उनके खाने के किस्सों को सुन के, इनमें से कौन सी डिश आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आपको यहाँ पे मिलते रहे।